अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जनाब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह इस उम्र दे विच ਇੰਨੇ ज़्यादा पानी दे विच काम करना, हाँ जी बड़े गोडे गोडे पानी है ते हाँ जी। तुसी फल उतारन डे हो, तुहानू कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पैन डया? नहीं बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है। हाँ जी। किदों दे लगे हो फल उतारन? तो हम खाएंगे मीठा मीठा अमरूद और फिर चलेंगे घर की तरफ। तो आज मौसम बहुत खूबसूरत है, तो आज आपको दिखाएंगे मौसम की सूरत हाल। मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर, तो आइए जाके देखते हैं मौसम। अब करेंगे डोर को ऊपर और माशाल्लाह सामने आप देख सकते हैं पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। पौधे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज मौसम बहुत ठंडा है। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो आसमानों और ज़मीनों का रब है, जिसकी इजाज़त के बग़ैर कोई पत्ता हरकत नहीं कर सकता, जो वहदहू ला शरीक है। कौन कह दे तो दुनिया के सब काम हो जाएं, उसके बाबरकत नाम से अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हूँ। मैं हूँ सुल्तान शेख और आप देख रहे हैं अपना पंजाबी व्लॉग। तो आज माशाल्लाह मौसम बड़ा ख़ूबसूरत और ठंडा ठंडा है। गर्मियाँ इख्तिताम पजीर हो रही हैं और आगे सर्दी का जो सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है। अब दिन के टाइम थोड़ी गर्मी होगी और रात को जो मौसम है वो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो ठंडा ठंडा रहेगा। हबस भी तकरीबन ख़त्म होना जो है ना वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसा ऐसा हबस भी जो है ना वो कम हो जाएगी, मौसम ठंडा ठंडा शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको आज के मौसम की सूरत हाल बताऊँगा और उसके अलावा मैं आपको करवाऊँगा बाहर की सैर। उससे पहले एक काम कर लीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ बाहर की तरफ और उससे पहले आपको कराऊँगा गाँव का विज़िट अपनी छत के ऊपर से। लेट्स गो। ये जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने घर की छत के ऊपर और ये आप देख सकते हैं गाँव का बड़ा खूबसूरत मंज़र। ये सामने आपको पाकिस्तानी झंडा जो है वो नज़र आ रहा है और माशाल्लाह देहातों की जो ज़िंदगी है वो बड़ी पुरसुकून और बड़ी अमन वाली ज़िंदगी है। ये आप देखें हर तरफ आपको देहातों में बुलंद बाला बिल्डिंग्स जो है वो नज़र आ रही हैं। देहातों के जो लोग हैं कुछ तो चले गए हैं खेती बाड़ी करने के लिए बाहर और कुछ अपने काम के ऊपर चले गए हैं। जो जॉब करते हैं वो अपनी मुलाजमत के ऊपर चले गए हैं और जो वर्किंग करते हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो लोग उधर चले गए हैं और औरतें घरों में काम कर रही हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। इसलिए हर तरफ आपको खामोशी जो है वो नज़र आ रही है। तो जब बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको देहात की खूबसूरती जो है वो भी दिखाएंगे। तो ये देखें लोग पाकिस्तानी परचम के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। एक परचम इस तरफ है, एक वो सामने, ये सामने आपको नज़र आ वो टंकी के ऊपर, और तीसरा परचम ये माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है। चौथा आपको ये नज़र आ रहा है जी पाकिस्तानी परचम और ये सामने वो पांचवा आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेरे बिल्कुल करीब जो है ना ये आपको छठा नज़र आ रहा है। तो इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा जो गाँव के अंदर है ना वो परचम लगे हुए हैं। इस परचम के आगे भी वो सामने देखो वो भी आपको पाकिस्तानी परचम नज़र आ रहा है। ये लोगों ने लगाए थे 14 अगस्त को। ये है हमारी जामे मस्जिद जो आपको काफ़ी मरतबा मैंने दिखाई है। मौसम बड़ा खूबसूरत बन गया है, बारिश जो है वो होने वाली है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो छींटे बारिश के जो है ना वो पड़ने शुरू हो गए हैं। तो आए अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवाता हूँ बाहर की सैर। तो हम चलते हैं बाहर की तरफ। लीजिए जी हम फाइनली पहुँच चुके हैं बाहर और ये आप देख सकते हैं मेरी बाइक साइड के ऊपर माशाल्लाह पेड़ लगे हुए हैं बनाना के। ये आप सामने देख सकते हैं ये केले के जो दरख्त हैं वो लगे हुए हैं और माशाल्लाह इनके ऊपर जो फल है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो चंद दिन पहले इसके ऊपर से जो डेरे वाले हैं उन्होंने फल उतार लिया था। तो
ये काफ़ी दरख्त है, तकरीबन 20-30 के करीब जो है ना यह दरख्त ये लगे हुए हैं। तो इधर बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं वो ये जी सामने आप देख सकते हैं, ये जो सामने आपको पेड़ नज़र आ रहा है ये आम का पेड़ है और इसके ऊपर अनवर राठौर आम जो है वो लगते हैं। और ये डेरे का बड़ा खूबसूरत मंज़र। इस तरफ आप देखें सामने भैंसें जो हैं वो बंधी हुई हैं और मौसम बिल्कुल जो है ना वो खुशगवार है। तो ये है अचारी आम, इसके ऊपर अचार डालने वाले जो आम है वो लगते हैं। तो अब आपको दिखाता हूँ इधर सामने का मंज़र। ये है हमारे देहात के खेत और यहाँ फसल लगी है चावल की। और कुछ जगह पे चावल की फसल नहीं लगी क्योंकि बारिशों की वजह से पानी जो था वो काफ़ी जमा हो गया था और चावल की जो काश्त है वो नहीं हो सकी। तो ये सामने इस साइड पे जो है ना ये चावल की फसल लगाई हुई है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही और ये सामने आप देखें ये आपको पानी के अंदर ये बारिश के कतरे जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। तो मुझसे थोड़ी दूर जो है वो बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं ये कुदरत का निज़ाम, कुदरत की खूबसूरती। अल्लाह जैसे चाहे वो कर सकता है, वो जब चाहे अंधेरा कर सकता है, जब चाहे रोशनी पैदा कर सकता है, जब चाहे सूरज निकाल सकता है और जब चाहे सूरज को हुक्म दे और सूरज को ख़त्म कर सकता है। तो ये देख लें सामने आपको बारिश जो है वो नज़र आ रही है और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। ये आप इधर देखें, ये आपको दिखा रहा हूँ। अगर इधर बारिश होती तो छींटे मेरे कैमरे के सामने जो है ना वो ज़रूर आती। दोस्तों यकीनन आपको गांव की लाइफ देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा और गांव का माहौल देख के बहुत ही आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि आप खुश हों देहात की ज़िंदगी को देख के और आप महसूस हों देहातों के लोगों को देख के। तो ये मैं अब गुज़र रहा हूँ इधर से और मेरी दोनों तरफ जो है वो छोटे छोटे दरख्त हैं, सायेदार दरख्त हैं और ये मेरी इस तरफ ये फ़िश फार्म है। तो इस दफ़ा इस फ़िश फार्म में फ़िश जो है वो नहीं डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो गर्मी की वजह से इनके लिए ख़ुराक का ख़ास बंदोबस्त रखना पड़ता है और उसके अलावा इनके लिए पानी का जो है ना वो ख़ास इंतज़ाम करना पड़ता है। तो मेरे एक दोस्त का फ़िश फार्म था तो उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उन्होंने पानी बर वक्त बाहर नहीं निकाला तो पानी गर्म होने की वजह से उनकी जो मछलियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा मर गईं क्योंकि पानी बहुत गर्म था। तो वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो फ़िश काफ़ी जो है ना वो मर गई और उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो इसलिए इन्होंने नहीं इस दफ़ा पानी डाला और ना फ़िश डाली कि कहीं को मसला ना बन जाए। तो बरसात भी बहुत ज़्यादा, कहीं मछलियाँ बाहर जो है ना वो खेतों में या उसके अलावा दूसरी साइडों पे ना वो ना चली जाएं। तो ये हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और इधर भी आपको दिखाते हैं जी। ये मैं जी इस वक्त इस साइड पे आ गया हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अगर आप में से किसी दोस्त ने देहात का विज़िट करना हो तो मुझे आगाह कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अपने देहात की खूबसूरती दिखाऊंगा और उसके अलावा आपको इंशाल्लाह आपकी खिदमत भी करूंगा ताकि आप खुश हों मेरे देहात को देख के। तो मेरा देहात कुदरती खूबसूरती से अल्हम्दुलिल्लाह माला माल है और अल्लाह ने हर वो नेमत यहाँ पैदा की है जो कि होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड है कि हम देहाती लोग हैं और देहात में ज़िंदगी बसर करते हैं, देहात में रहते हैं। तो आपको सामने दिखाते हैं एक छोटा सा बाग, उसमें आदमी जो है वो अमरूद तोड़ा है। तो वो मैं उस तरफ आपको लेके, ये जी सामने आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे आबी परिंदे जो हैं ये पानी के ऊपर चल रहे हैं और पानी के ऊपर काफ़ी बूटी है। तो बहुत ज़्यादा जो परिंदे हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ से कीड़े मकोड़े खाते हैं
और अपनी जो भूख है वो मिटाते हैं। तो ये भी मेरी देहात की खूबसूरती, बहुत खूबसूरत बाहर से इसका मंज़र। तो आइए अब चलते हैं उधर बाग की तरफ। जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ इधर बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी है बारिश का, और कसम से यकीन जाने बहुत जो है ना वो डर और खौफ आ रहा है कहीं कोई चीज़ हमला जो है ना वो ना कर दे। तो ये देखें, ये पीछे आप देख सकते हैं ये काफ़ी पानी है, और इधर देखें ये जो वट है ये बहुत ज़्यादा पानी है और नज़र कुछ भी नहीं आ रहा इसका, इसकी वट जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। तो इधर से हम गुजरेंगे बड़े ही ध्यान के साथ। ओह भाई गॉड, बहुत मसला। ये देखें गाइस मेरे पाँव, ये देखें, क्योंकि हमने आपको दिखाने हैं वो जो आदमी उतार रहा है अमरूद, हमने आपको वो दिखाने हैं। तो ये जी चेक करें इधर किस कदर पानी है और हम कितनी मुश्किल से यहाँ से गुज़र रहे हैं। आप इधर भी देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल जो है वो लगा हुआ है, और उस बाबे की जो है ना वो आदमी जो अमरूद उतार रहा है, मैं भाई उसके बहादुरी को सल्यूट करता हूँ। ये देखें कितना ज़्यादा जो पानी है, जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ मेरे घुटनों तक जो है ना वो पानी है। तो यहाँ से उस आदमी के पास जाना जो है ना वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो मैंने मोल ले लिया है। तो हम पहुँच चुके हैं तकरीबन बाबा जी के पास, जहाँ जो अमरूद उतार रहे हैं। तो यहाँ से हम खाएंगे सुबह सुबह एक मीठा मीठा अमरूद। तो ये मैंने अमरूद तोड़ा है, तो देखते हैं जी अमरूद का मज़ा। मज़े का अमरूद जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वालेकुम सलाम जी। की हाल है जनाब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, हाँ जी बड़े ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ? नहीं, बड़ी मुश्किल है। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। हाँ जी, ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਫਲ ਉਤਾਰਨ? हो गया जी 10-12 दिन। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ? सुबह के 6 से 5 बजे से ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਅਮਰੂਦ ਉਤਾਰ ਲਏ ਜੇ? थोड़े तारे को मान के सारे। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ? नुकसान होंगे, बाग सुक जाता जी, ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ? चितरी पै जाती है। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। हाँ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। बेटे जोका लग जाती है। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। आज जोका मोरी चमल दी। ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ओह बहुत बड़ा रिस्क जड़ा है ना वो आज मैंने लिया है। तो जा रहे हैं जी हम बाहर, और बाहर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर रह गया हमारा फासला। वो देखें वो सामने अमरूद बाबा जी ने रखे, तो हमने वहाँ तक जो है वो जाना है। तो बाहर जाके सूरत हाल बताते हैं जी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहिफाजत जो है ना वो बाग से बाहर निकल आए हैं। कसम से यकीन जाने बहुत रिस्की काम था, जहाँ हम गए थे पानी बहुत ज़्यादा था, और साथ बाबा जी ने कहता था यहाँ से जोंके जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा मसला बन रहा था। मुझे तो डरा दिया था, तो मैं जल्दी जल्दी भागा बाहर आ गया हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ जो बाबा जी ने अमरूद तोड़े हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ये जी माशाल्लाह ये बाबा जी ने अमरूद तोड़े हैं, फल बहुत ज़बरदस्त है। तो बाबा जी कह रहे थे कि पानी की वजह से जो है वो जो पेड़ हैं वो सूख जाते हैं, तो इसलिए ये पानी जो है ना ये बाग के लिए नुकसानदेह है। अब हम खाएंगे मीठा मीठा अमरूद और फिर चलेंगे घर की तरफ। तो अमरूद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ से मैंने चेक किया है बहुत मीठा ये जो अमरूद है।
यकीन जाने, ईमान से कह रहा हूँ, बहुत मीठा ये अमरूद है, बहुत मीठा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो हो गई है मुकम्मल। अगर मेरी वीडियो लगे अच्छी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स का जवाब दूंगा मैं आपको। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।